आज का पूरा दिन एक्सरे और एमआरआई के चक्कर काटते रह गया। हजारों रुपए और दिन भर का समय बर्बाद। डॉक्टर ने कह दिया रिपोर्ट नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ है। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं बेवकूफ हूं, खामखा डॉक्टरों का समय बर्बाद कर रहा हूं। ये मेरे कंधे, मांसपेशियों, गर्दन में जो आग सी लगी है, मेरा वहम है क्या? यदि आप भी इसी प्रश्न पे अटके हैं तो यह प्रस्तुति आपके लिए ही है। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा की आज की प्रस्तुति में हम जानेंगे ये अनरिपोर्टेड दर्द का मर्म क्या है। स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट यदि कोई हो, हड्डी टूटी हो, तो एक्सरे एमआरआई में आता है। लेकिन जब दर्द नासूर की तरह आपके विचारों में घुल जाए, आपका नर्वस सिस्टम अफेक्टेड हो जाए, तो ये दर्द सिर्फ महसूस होता है, रिपोर्ट्स में नहीं आता। चलिए समझते हैं इस अनरिपोर्टेड दर्द के मर्म को, और यह भी कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। इसे एक कंप्यूटर के उदाहरण से समझते हैं। हार्डवेयर स्कैन करते हैं और कंप्यूटर का हार्डवेयर सही दिखता है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर यानी नर्वस सिस्टम तो हैंग हो चुका है, ओवरलोडेड, ओवरहीटेड। यह दर्द उसी सॉफ्टवेयर का एक एरर है। समस्या आपके अंगों में नहीं, आपके नर्वस सिस्टम की ओवर सेंसिटिविटी में होती है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं, ओवर सेंसिटिविटी। तनाव के समय शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन का कॉकटेल बन जाता है, जो आपकी मांसपेशियों में जाकर माइक्रो स्ट्रेस पैदा कर देता है, खिंचाव। इसे आप एक रबर बैंड की तरह समझें, जिसे लंबे समय तक खींच के रखा गया हो। वह टूटता तो नहीं है, पर उसका लचीलापन खत्म हो जाता है। वही खिंचाव आपको कंधों, गर्दन और पीठ में भारीपन जैसा महसूस होता है। जब यही दर्द लंबे समय तक रहता है तो हमारा नर्वस सिस्टम अति संवेदनशील हो जाता है। जरा सी दर्द में भी डर के अलार्म जोर से बजाने लगता है। वैसे ही जैसे आपके घर का अलार्म सिस्टम एक बिल्ली के आने से भी एक्टिवेट हो जाए, घंटियां बजने लगे, तो आपके दर्द आपको अत्यधिक महसूस होने लगते हैं, क्योंकि दर्द से ज्यादा दर्द का डर सताता है। इससे आपके मस्तिष्क में दर्द का एक न्यूरल पाथवे बन जाता है, जो जरा सी आहट पर पैनिक मोड में चला जाता है। बार बार उसी पाथवे पर आपके न्यूरॉन्स निकल पड़ते हैं और वही दर्द एक्यूट फील होता है। द बॉडी कीप्स द स्कोर, सुना है ना आपने? यानी आपका शरीर आपके उन गहरे तनावों का हिसाब रखता है जिन्हें आपने दबा दिया है, मांसपेशियों में स्ट्रेस बना दिया है। कंधे का भारीपन अक्सर लंबी जवाबदेही का बोझ है जिसे आप ढो रहे हैं, और कमर दर्द सुरक्षा की कमी यानी लैक ऑफ कुशन टू रिलाई अपॉन की ओर इशारा करता है। आपके सर से पीछे कंधे तक उतरती दर्द की शिराएं, वो कुंठाएं हैं, वो कंपैरिजन है, वो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, या अपमान के मैनिफेस्टेशंस हैं जिसे आपने भुलाया नहीं, दबा दिया अंदर ही अंदर। आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है दोस्त, यह तो आपके सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद मित्र है, जो अंत तक साथ निभाएगा और पहले दिन से आपके साथ बना है। इसे आपने कैसा बना के रखा है, यह तो आपकी जागरूकता और शरीर के प्रति अनुशासन तय करता है। किसी मशीन और डॉक्टर की क्या बिसात की इसके बारे में आपको रिपोर्ट दे।
कैसे करें इस दर्द से किनारा और निवृत्त हो जाएं एक्सरे और एमआरआई के झंझट से, पेन किलर्स के चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें। अपने नर्वस सिस्टम को शांत करना है और यथार्थ को एक्सेप्ट करना है। 5 कारगर करने योग्य व्यवहारिक अभ्यास बताता हूं, ध्यान से सिर्फ सुनिएगा मत, अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिएगा और कम से कम 21 दिन तक अनवरत बिना रुकावट के पूरे डिसिप्लिन के फल की चिंता किए बिना निरंतर अभ्यास कीजिएगा। बस 21 दिन के बाद आपको स्वतः ही दिखाई पड़ने लगेगा अपने दर्द का मर्म। तो पहला अभ्यास, समाधान की शुरुआत शरीर को सुरक्षित महसूस कराने से होती है। रात सोने के पहले लेटकर आंखें बंद करने, गहरी सांसें लेते हुए अपने शरीर के हर हिस्से को बारीकी से महसूस करें। फ्रॉम टिप टू टो, अंगूठे को महसूस करें। देखें मन की आंखों से, सेल्फ स्कैनिंग फॉर बॉडी ऑर्गन्स। हर अंग के अंदर पड़े गांठ धीरे धीरे लूज होने शुरू हो जाएंगे, वो माइक्रो स्ट्रेस गलने लगेंगे। इसे ही योग निद्रा भी कहते हैं। यह धीरे धीरे आपके ब्रेन को यह सिग्नल देता है कि सब कुछ शांत और सामान्य है। अलर्ट रहने की अब जरूरत नहीं है। कंधे ढीले पड़ने लगेंगे, पेट, कमर और पीठ की मांसपेशियों का खिंचाव ढीला पड़ने लगेगा, शांति की स्थिति महसूस होगी, आप सही अर्थों में रिलैक्स करेंगे। दूसरा अभ्यास, मस्तिष्क की पेन मेमोरी को बदलने के लिए न्यूरोलॉजिकल पाथवे की जो बात हमने की थी उसे चेंज करना होगा। कैसे? अफर्मेशंस करें। एक कारगर अभ्यास है अफर्मेशंस का। बिस्तर पर लेटे लेटे ही जब आप योग निद्रा में हैं, यह मन में दोहराते रहें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मेरे हाथ, पैर, पिंडलियां, कंधे, मांसपेशियां सभी सहज हो रहे हैं, ढीले पड़ रहे हैं, मेरा शरीर शांत और सुरक्षित है और मैं ठीक हो रहा हूं। इस तरह आप अपने न्यूरल पाथवे की रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, उन्हें पेन मेमोरी से निकाल बाहर करते हैं, सामान्य अवस्था में रिलैक्स करने की स्थिति अपने खुद के लिए बनाते हैं, दर्द के डर से बाहर निकल जाते हैं। तीसरा अभ्यास, धीरे धीरे गहरी सांसें नाभि तक भरना और नाक, कान आदि रिसेप्टिव इंद्रियों को बंद कर देना और धीरे धीरे गहरी सांस नाभि तक जो लिए हैं उसे फिर से भौंरे की आवाज गले से निकालते हुए पूरी सांस छोड़ना। इसे भ्रामरी प्राणायाम भी कहते हैं। यह आपके वेगस नर्व की मसाज करता है। अपनी कंपन यानी वाइब्रेशन से यह आपके वेगस नर्व को शांत करता है। भ्रामरी की गूंज आपके मस्तिष्क में उन रसायनों को सक्रिय करती है जो प्राकृतिक रूप से दर्द और तनाव को दूर करती हैं। चौथा अभ्यास, जब भी मौका मिले, खासकर सुबह के समय, जिम की भारी कसरत नहीं लेकिन माइंडफुल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का अभ्यास जरूर करें। धीरे धीरे उत्तान पाद आसन, वज्रासन और नौकासन का अभ्यास करें। अपने हाथों, पैरों, कमर, कंधे को हल्के व्यायाम से लुब्रिकेट करें। ये आसन मांसपेशियों पर जोर नहीं देते बल्कि उन्हें एक कोमल खिंचाव देकर उनके गार्ड मोड को खोलते हैं, जिसे आपका शरीर तनाव के कारण जकड़ कर बैठा है। इन अभ्यासों से, बल्कि यह कहें कि निरंतर अनुशासित अभ्यासों से मात्र 21 दिनों में ही दर्द से निकलने का रास्ता स्पष्ट दिखने लगेगा और आप पैथोलॉजी और मेडिसिन जैसे अन्य एक्सटर्नल एजेंट्स की मदद के बिना अपने दर्द के निवारण खुद कर सकते हैं। मित्रों, शरीर वापस स्वस्थ होने के लिए ही बना है, बस उसे सही सिग्नल की जरूरत है। अपने शरीर की सुने, वो सच्चा और हमेशा का साथी है।
आज की अंतर यात्रा में अब तक बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और उम्मीद है कि हमारे ये 5 उपाय आपके दर्द में और आपके दर्द के एहसास में जरूर फायदा पहुंचाएंगे। आप शांत हो जाइएगा और अपने आप को बेहतर समझ पाइएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को जो इस दर्द के निवारण के लिए तरह तरह की ठोकरें खाते चल रहे हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए, हम फिर अपने अगली प्रस्तुति में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।